सफेद शेर राजा ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए मुफासा और टाका को चट्टान के किनारे घेर लिया था। किरास्क का भयानक रूप देखकर मुफासा डर से पीछे हटने लगा। तभी डरपोक टाका ने दृढ़ता से मुफासा को पकड़ा और दोनों हजारों फीट ऊंची चट्टान से कूद गए। नीचे अथाह नदी थी जिसमें गिरकर ही वे बच सकते थे, लेकिन जब वे बचने की खुशी मना रहे थे तभी सफेद शेर भी ऊंची चट्टान से कूद पड़े। उन्होंने किरास्क के बदले की भावना को कम आंका था। सफेद शेर के पास आते देख मुफासा और टाका ने सूझबूझ से काम लिया। वे सूखी लकड़ी पकड़कर किनारे पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह लकड़ी अचानक टूट गई। दोनों बहते पानी में फंस गए और तेज धारा में बहने लगे। सफेद शेरों के राजा ने तुरंत अपने लोगों को सख्ती से दोनों को खोजने का आदेश दिया ताकि मुफासा को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर सके। कुछ समय बाद मुफासा और टाका अंततः खतरे से बच निकले थे। वे जंगल में खाना ढूंढने निकले, जहां उन्हें एक अकेली शेरनी सराबी मिली। उसके साथ एक उड़ने वाला छोटा पक्षी शाजू था, जो उड़कर आने वाले खतरे की जानकारी सराबी को देता था। शाजू ने जंगल में कुछ हलचल महसूस की और वे धीरे से पास गए तो देखा कि वहाँ एक रंगीन बंदर था। मुफासा ने आगे बढ़कर राफिकी का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन राफिकी बिना डरे आत्मविश्वास से उसकी ओर बढ़ता है। यह देखकर मुफासा हैरान हो गया था। टाका उसे खाने की सोच रहा था, लेकिन मुफासा ने उसे रोक दिया, क्योंकि राफिकी उस गौरवशाली राज्य के बारे में जानता है जहाँ कई जातियाँ रहती हैं। शायद उन सबको एकजुट करके ही वे सफेद शेर का मुकाबला कर सकते थे। इस तरह वे गौरवशाली राज्य की खोज में निकल पड़े। अब उनकी टीम में 2 शेर, एक बंदर, एक पक्षी और एक शेरनी थी। लेकिन तभी सफेद शेर पीछा करते हुए फिर से आ गए। सब घबराकर इधर उधर भागकर हाथियों के झुंड में छिप गए थे। सराबी एक सूखे पेड़ पर चढ़ गई और उसने एक मधुमक्खी के छत्ते को नीचे गिरा दिया, जिस कारण हाथियों के झुंड में भगदड़ मच गई थी और सफेद शेर का रास्ता रोक दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत नया रास्ता खोजने लगे। इस बीच सराबी पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी, मगर मुफासा ने अपनी बहादुरी से सराबी को बचा लिया था और बंदर की मदद से सराबी होश में आ गई थी। मुफासा जानता था कि टाका सराबी को पसंद करता है, इसलिए उसने बचाव का सारा क्रेडिट टाका को दिया ताकि वो उसे पसंद करे। मगर सराबी धीरे धीरे मुफासा को पसंद करने लगी थी। जल्द ही वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान से होकर बर्फीले पहाड़ों में पहुंच गए थे। बर्फीले पहाड़ों में सफेद शेर उनकी गंध नहीं सूंघ पाया और रास्ता भटक गया था। लेकिन मुफासा को नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा खतरा उसका भाई टाका था। जब सराबी को पता चला कि टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने उसे बचाया था, तो उसने मुफासा की अच्छाई और हुनर को देखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुफासा भी सराबी को पसंद करता था। टाका ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे मुफासा से जलन होने लगी थी। टाका सोचने लगा कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है और उसकी वजह से ही उसका परिवार खत्म हुआ था। इसलिए टाका ने सफेद शेर को ढूंढकर उसे हाथ मिला लिया ताकि वे मुफासा को मार दे और सराबी उसकी हो जाए। दोनों ने समझौता किया, जिसके बाद टाका तुरंत अपने दल में लौट आता है और रास्ते में चुपके से निशान छोड़ता जाता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार गौरवशाली राज्य में पहुंचे। यह एक हरी भरी घाटी थी, जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। यहाँ सभी प्रजातियां शांति से रहती थीं, जो इस भूमि की सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखती थी। लेकिन मुफासा के दल का आगमन इस शांतिपूर्ण भूमि में खतरे का बीज बो देगा, क्योंकि सफेद शेर का झुंड भी टाका के संकेतों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया था। इस शांत और समृद्ध भूमि पर अब एक खतरनाक तूफान आने वाला था।